जय सिया राम दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रीटी कॉर्नर में। और देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के ही कुछ प्रश्नों के उत्तर देने वाली हूँ। आप लोगों के सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ कि मार्गशीर्ष मास में जो लक्ष्मी जी के महालक्ष्मी जी के व्रत आते हैं गुरुवार के, उन्हें कैसे करना है, कब शुरू कर सकते हैं, कैसे इसका उद्यापन होता है और आपको इस व्रत में क्या क्या नियम पालन करने चाहिए। पूरी डिटेल में मैं बात करूंगी इस वीडियो में, तो इसीलिए प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट आपका मिस हो सकता है। तो वीडियो को अच्छे से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो व्रत होते हैं ये दक्षिण भारत में विशेष रूप से किए जाते हैं। पहले तो सिर्फ दक्षिण भारत में ही किए जाते थे, लेकिन अब हमारे भारत देश में कुछ दक्षिण उत्तर पश्चिम नहीं हैं। सभी लोग सभी त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाते हैं और सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो देखिए, जो दक्षिण भारत में होता है ना ये व्रत, वहाँ तो थोड़े से नियम पालन ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ तो क्या करते हैं ना, सुबह के टाइम पे जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही इसकी पूजा वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद दोपहर में फिर जो है ना आरती करते हैं, भोग आरती वगैरह करते हैं और शाम को फिर से करते हैं। मतलब उधर तो 3-3 टाइम 5-5 टाइम भी इस व्रत पे पूजा की जाती है। और वहाँ के नियम थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि देखिए वैसे भी हर क्षेत्र के हिसाब से ना थोड़े बहुत नियम पालन तो जो है ना बदल ही जाते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कुछ व्रत में, पूजा में, पाठ में, कि उनके बहुत हार्ड रूल होते हैं, वो हम नहीं फॉलो कर पाते हैं किसी भी कारण से, और जो है ना हल्का फुल्का हम करते नहीं हैं, तो क्या होता है हमारी तो चीज़ें छूट ही जाती हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं पाते। और देखिए, मेरा पर्सनली ये मानना है कि ना करने से अच्छा है कि हम कुछ करें। मान लीजिए अगर हमारी किसी चीज़ में कोई गलती हो जाती है या थोड़ा छूट भी जाता है, तो कोई बात नहीं, हम भगवान से उसके लिए क्षमा मांग लेंगे। और हमने नहीं करने से तो अच्छा है कि कुछ किया है। आपने भी कितनी कथा कहानियाँ सुनी होंगी एकादशी की, या वैसे भी कितने राक्षस वगैरह जो भी होते हैं उन कहानियों में भी बताया गया है कि वो जो मतलब भूल चूक से, जो मतलब अनजाने में वो पाठ पूजा कर लेते हैं ना, उसकी वजह से भी उन्हें जो है ना बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो अगर हम जान के भी अगर 100 नहीं, अगर 20% भी कर लेते हैं, तो हमें भी उसका कुछ तो पुण्य, कुछ तो फल ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, मेरा मानना तो यही है पर्सनली कि हमें ज़्यादा अगर हम नहीं कर सकते ना, तो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए थोड़ा बहुत तो ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो व्रत आते हैं, वैसे तो देखिए लक्ष्मी माता के जो व्रत है ना वो शुक्रवार को किए जाते हैं, लेकिन मार्गशीर्ष मास में या फिर अघन मास में जो कहते हैं कि लक्ष्मी माता का जो है ना जन्म हुआ था, इसीलिए ये जो व्रत हैं वो अघन मास में या मार्गशीर्ष मास में जो है ना विशेष महत्व रखते हैं। और इस महीने में जो है गुरुवार वाले दिन इनको किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि गुरुवार जो वार होता है वो हमारे विष्णु भगवान का होता है, और माता लक्ष्मी की उस दिन पूजा करते हैं। तो हमारी माता लक्ष्मी और जो है ना भगवान विष्णु के साथ स्थायी वास करती हैं हमारे घर पे। मतलब देखिए, लक्ष्मी माता चंचल हैं। देखिए, आती तो ये सभी के घर पे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं, आती ये सभी के घर पे हैं, रोज आती हैं। बस यही है कि ये रहती किस किस के घर में है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता आपके घर में टिके, उनका स्थायी वास आपके घर में रहे, तो आप ये व्रत कर सकते हैं। तो देखिए, ये व्रत कैसे किए जाते हैं मैं अब आपको वो बता देती हूँ। देखिए, ये व्रत जो है ना अघन मास में शुरू करते हैं वीरवार से, यानी कि गुरुवार वाले दिन से शुरू करते हैं। उसके बाद चाहे महीने में 4 गुरुवार पड़ें या फिर 5 पड़ें, तो आपको उतने गुरुवार को ये व्रत करने होते हैं। एक तरीका तो ये है। उसके बाद क्या होता है, आपको या तो ये 2 साल करने हैं, जैसे कि मान लीजिए इस साल आपने करे, उसके बाद फिर से अघन मास आया, फिर से आपने 4-5 जो भी व्रत पड़े वो करे, और आखिरी व्रत वाले दिन इसका उद्यापन करा। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका है, आप अगर नहीं 2 साल के लिए रखना चाहते कि नहीं मुझे अभी करने हैं, तो आप 2 महीने लगातार अघन मास में और फिर उसके अगले नेक्स्ट मास में, यानी कि 2 महीने लगातार ये व्रत कर लें। 8 या 9 व्रत जो भी आपके होंगे, उसी में लास्ट व्रत वाले दिन आप इसका उज्जमन कर दीजिए। ये है दूसरा तरीका। या फिर ये तीसरा तरीका होता है कि अघन मास से ये व्रत शुरू किए जाएं और फिर पूरे साल, यानी कि पूरे 12 मास ये व्रत किए जाएं, और उसके बाद उसी बार अगले साल जब अघन मास फिर से आएगा तब इसका उज्जमन किया जाए। तो देखिए, मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए हैं। जो आपको सही लगे, जो आपको लगे कि मेरे लिए ये सही तरीका है, मैं इसे फॉलो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ और बता दूँ कि ये व्रत करता कौन कौन है। तो देखिए, इस व्रत में कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये व्रत किसको नहीं करना है। ये व्रत जेंट्स कर सकते हैं, लेडीज़ कर सकती हैं, बूढ़े, बच्चे, कोई भी कर सकता है, कुंवारी कन्या भी कर सकती हैं। क्योंकि देखिए, लक्ष्मी माता तो सभी को चाहिए और हर कोई चाहता है कि लक्ष्मी माता उनसे खुश भी रहे। तो इस व्रत में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है कि ये व्रत किसको करना चाहिए। कोई भी जो कर सके वो इस व्रत को कर सकता है।
तो देखिए मैंने आपका ये डाउट क्लियर कर दिया है कि ये कब करना है और कौन कौन कर सकता है। अब मैं इसका आपको बता देती हूँ कि करते कैसे हैं। तो देखिए सबसे पहले ना आप इसकी पूजा या तो सुबह कीजिएगा ब्रह्म मुहूर्त में, जब हमारा जो सूर्य उदय हो रहा होता है ना उससे पहले, या फिर आप इसकी पूजा कर सकते हैं प्रदोष काल में, यानी कि शाम के समय जब हमारा चंद्रमा उदय हो रहा होता है। दोनों में से कोई भी टाइम जो आपको सुटेबल लगे। देखिए हमें पाठ पूजा करनी है, भगवान को मनाना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें हमारे जो कर्तव्य हैं, नियम हैं, हमें गृहिणी भी हैं या ऑफिस गोइंग भी हैं, तो उसके हिसाब से जो आपको सूट करे समय आप वो ले सकते हैं, सुबह का या फिर प्रदोष काल का, दोनों में से किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्योंकि गुरुवार को जो है ना घर में पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए, और अगर नहीं जैसे सरता नहीं है कि धूल मिट्टी बहुत रहती है तो सिर्फ सादे पानी का लगाएं। तो देखिए इस दिन ना जो है ना आपको कपड़े नहीं धोने होते, ये तो बिल्कुल भी, और ना ही आपको सिर धोना है। तो आप बुधवार को ही जो है ना अपने व्रत की तैयारी शुरू कर दें। बुधवार को ही आप अच्छे से सिर वगैरह धो के नहा लें, और उसी दिन ना जो है आप अच्छे से अपने घर में सफाई कर लें, ताकि आपको बृहस्पतिवार को जो है ना यानी कि गुरुवार को हो सके तो सफाई ना करनी पड़े। क्योंकि देखिए जो लक्ष्मी माता है ना वो हमेशा वहाँ वास करती हैं जहाँ साफ सफाई होती है, जहाँ शुद्धताई होती है। तो आप अपने घर को अच्छे से साफ सुथरा रखेंगे तो लक्ष्मी माता आपके घर में ज़रूर वास करेंगी। उसके बाद आप चाहें तो ना अपने घर में रंगोली वगैरह बना लें, क्योंकि ना रंगोली का भी बहुत विशेष महत्व होता है लक्ष्मी माता के व्रत और पूजा में। तो आप चाहें तो आटे से, गेरू से या फिर चावल से, किसी से भी अच्छी सी रंगोली बना लें। रंगोली नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं जहाँ भी आप पूजा कर रहे हो, या दहलीज पे आप एक दिया लगा दें। दिए से भी माता रानी बहुत खुश होती हैं, तो आप दिया ज़रूर लगाएं, रंगोली ज़रूर बनाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए बुधवार को आपने सिर विर धो लिया है, अच्छे से जो भी आपने कपड़े वपड़े धोने थे, डस्टिंग करनी थी, अच्छे से सफाई वगैरह कर ली है। उसके बाद आप जो है ना बृहस्पतिवार को या तो सुबह पूजा करेंगे, नहीं तो सुबह नॉर्मली अपने जो आप 9, 10, 11 बजे जो भी पूजा करते हैं वैसे नॉर्मल पूजा कीजिए, पूरा दिन निकल जाए। फिर शाम को जब आप प्रदोष काल में अपनी चौकी लगा के अच्छे से, जैसे मैंने पूजा विधि बताई है उस हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं। पूजा कैसे करनी है, माता रानी को सजाना कैसे है, उन सब की वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप उसे भी जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। तो देखिए शाम को आप ऐसे कर लेंगे, आपने जो है ना अच्छे से पाठ पूजा कर ली है। उसके बाद आप जो है ना चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपना व्रत खोलेंगे। तो देखिए व्रत में जो है ना मीठा खाया जाता है, ये व्रत नमक के नहीं किए जाते हैं। लेकिन मैं फिर से बोलूँगी, कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ कर लेना। क्योंकि देखिए आजकल ना सबका ही ऐसा ही थोड़ा सा रूटीन हो गया है, लाइफस्टाइल ऐसा ही हो गया है। कई लोगों को बीपी लो हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है अगर वो नमक ना खाएं। तो देखिए भगवान भी नहीं चाहेगा कि आप मेरी भक्ति ऐसे करो कि आप फिर उसके बाद बीमार पड़ जाओ, नहीं। आपको इस हिसाब से करना है। अगर आप रह सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप नमक पे मतलब बिना नमक के व्रत करें, नमक ना खाएं। लेकिन अगर आप नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, आप सेंधा नमक खा लीजिएगा। और आपका अपना है, आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं, मतलब कि जो है ना कुटू वगैरह का कर सकते हैं खाने में, या फिर आप कोई अनाज भी खा सकते हैं, यानी कि आप जो है ना पूरी वगैरह, हलवा वगैरह खा सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि जो ये हमने कलश स्थापना करी है माता के स्वरूप की, हमें इस नारियल का क्या करना है, हमें क्या ये नारियल हर बार नया लेना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर हो सके, अगर आप कर सकते हैं तो आप हर बार ही ये नारियल नया लें। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप जो है ना शुक्रवार को अपना जो ये आपका माता रानी बनाई है आप उसे हटा लीजिए, सब चीज़ों को निकाल लीजिए। उसके बाद जैसे फूल पत्ते वगैरह है ये तो ख़राब हो जाएंगे, ये आप नेक्स्ट टाइम नए ले सकते हैं। कलश और नारियल और गहने चुन्नी वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, गंगा जल का छींटा देके कर लीजिए। या फिर आप अगर नहीं खोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यही यूं का यूं रहे, तो फिर अगर आपने रखना है तो पूरे महीने रखिएगा, लेकिन आपको रोज़ इनकी जो है ना भोग आरती करनी पड़ेगी। कुछ लोग देखिए एक बार स्थापना कर देते हैं, उसके बाद पूरे महीने भी रखते हैं, तो आप वो भी रख सकते हैं। लेकिन ना फिर आपको छोड़ना नहीं है कि बस बृहस्पति वगैरह वार को या वीरवार को तो आपने भोग आरती कर दी, बाकी दिन नहीं, नहीं। तो फिर आपको रेगुलर रोज़ इनकी आरती भी करनी है, भोग वगैरह प्रसाद वगैरह भी लगाना है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको सही लगे आप उस तरीके से जो है कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बात आती है कि आपने गुरुवार के व्रत शुरू कर दिए, अब बीच में पीरियड्स हो गए, आप क्या करूं। तो देखिए किसी भी हाल में आपको जो है ना व्रत नहीं छोड़ना है। आप पूजा किसी और से करवा सकते हैं घर में, जैसे आपके बच्चे हों, हस्बैंड हो, सास वगैरह हैं, या कोई भी हो, आप जो है ना पूजा भोग आरती वगैरह उनसे करवा लें। और आप जो है ना व्रत बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, व्रत आपको कंटिन्यूसली करते ही रहने हैं। तो देखिए मैंने आपको बता दिया है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, पीरियड्स वगैरह हो जाते हैं, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। सो आई होप मैंने आप सभी लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। और अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके सभी कमेंट्स के आंसर दे सकूँ।
तो आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लग रही हो तो जय सिया राम लिखना या फिर जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी के काम आ सकें। और अच्छा लगे मेरा चैनल तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।